हरे कृष्णा। एक और कमेंट यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए और ये बताने के लिए कि आपकी पिगमेंटेशन नेचुरली कैसे ठीक होगी और अगर शरीर के अंदर आपके और भी रोग हैं तो वो भी कैसे ठीक होंगे। आइए सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। बात करा दीजिए शरद परवीन से। हाँ डॉक्टर साहब, हम ये कह रहे हैं उनसे ये बात नहीं हो पाएगी। एक्चुअली सब समस्या जो भी है उनका हमें पता है, बता दीजिए। तो हमको ही बात करना पड़ेगा सर आपसे। बता दीजिए। सर उनका जो है सर इधर 2 महीना दवा जो है कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब महिलाएं हैं वो हिंदी भाषा में बात नहीं कर पाती क्योंकि वो किसी और स्टेट की होती हैं, हिंदी में इतना फ्लुएंट नहीं होती हैं, बात नहीं हो पाती। उनके बिहाफ पर उनके हस्बैंड टॉक करते हैं, तो ये उनके हस्बैंड ही है, वो टॉक कर रहे हैं मेरे से। आई थिंक शायद पहले भी इन्होंने बात की थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये है पेमेंट की प्रॉब्लम की वजह से और घर में भी और भी कुछ दिक्कत थी डॉक्टर साहब। इससे पहले 5 मंथ उनका दवा चला है, तो उनका जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये स्किन वाला ही है। आपके पास हम फोटो और बहुत हद तक ही आराम है। पहले तो चेहरा पे जो रेडपन आ जाता था, लालीपन आ जाती थी, वो लालीपन नहीं आ रहा है अब। ब्लैक में ही हल्का हल्का जब मेहनत कर रहे हैं शरीर से या धूप में वो चले जाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ब्लैकपन आ जाता है। ब्लैक मतलब निशान बन जाता है हल्का। तो आपके पास फोटो भेजे हैं, थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में ठीक हो जाता है ना। हाँ वो है। अच्छा, और इसके अलावा उनकी पेट की प्रॉब्लम ये है कि भूख नहीं लग रहा है। हाँ पिगमेंटेशन में कितने प्रतिशत आराम है उनको लगभग हम ये कह सकते हैं 50% तो उनको आराम है। हाँ पहले जल रहा था, रेड जब होता था, तो अब वो जलन भी नहीं है। सिर्फ हल्का सा मेहनत पे या धूप में चले गए तो हल्का सा मतलब कि कालापन का निशान बन जाता है चेहरे पे कुछ देर के लिए, ताकि वो भी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा आगे उनका। तो मेरी केवल इनसे इतनी ही बात हुई है। इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक इन्होंने जानकारी दे दी। इन्होंने कहा कि 5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, पिछले 2 महीने इनका गैप हो गया है ट्रीटमेंट में किसी कारण से, कोई मजबूरी में। इनको पिगमेंटेशन में 50% आराम है। आगे इन्होंने कहा कि जो चेहरे पर रेडनेस होती थी, एकदम से जलन निकलती थी चेहरे पर, अभी वो नहीं निकल रही है। अगर आप कोई वो हैवी वर्क करते हैं तो इनको चेहरे पर जलन निकलती है। भूख कम लग रही है, पेट में खुश्की है, यानी कि उनको पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है सुबह सुबह, वो प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो जाएगी। पीरियड्स इनके ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी जल्दी हो जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो जाएगी। और इन्होंने कहा था कि हेयर फॉल इस सीजन में बहुत होते हैं। अभी अगर आपको हेयर फॉल है तो आप सिंपल एक काम कीजिए, 15 दिन तक केवल 100 ग्राम पनीर खाइए डेली का आप सुबह सुबह। ठीक है, जिसको भी हेयर फॉल हो रहा है, घर में हो रहा है या कहीं पर भी, 100 ग्राम पनीर डेली को उनको खिला दीजिए सुबह सुबह, उनका हेयर फॉल रुक जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आप इतना कीजिए। तो इस कमेंट में भी हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले हमें पीरियड्स के बारे में सोचना होगा, हमें आपके पेट को साफ करना होगा, हमें आपकी जो स्किन की रेडनेस होती है, बर्निंग होती है, उसको साफ करनी होगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इनके चेहरे पर रेडनेस है और इतना तेज गर्मी निकलती थी जैसे कि स्किन जल रही हो। इस कंडीशन में ना तो कोई क्रीम वर्क करेगी, ना कोई पीलिंग, ना कोई फेशियल, कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी जब तक उनकी स्किन रिपेयर नहीं होगी। और रेडनेस की कारण क्या है? यही स्टेरॉइड क्रीम या फिर ट्रेटिनोल लगाना या फिर हाइड्रोक्विनोन लगाना या फिर रेटिनोल लगाना और इनका ओवर यूज करना, एक्सेस में यूज करना। दूसरी बात, इनकी स्किन का सेंसिटिव होना, इनका शरीर पित्त प्रधान होना, इस वजह से इनको ये चीजें नुकसान दी। फॉर एग्जाम्पल, गर्म पानी हर किसी के लिए नहीं बना। हमारे शरीर की 3 प्रकृति होती हैं, वात, पित्त और कफ। तो पित्त वाला व्यक्ति अगर गर्म पानी पिएगा तो उसके लिए वो हमेशा जहर का काम करेगा, विष का काम करेगा। और अगर वात और कफ प्रधान वाला व्यक्ति गर्म पानी पीता है तो वो पानी हमेशा उसके लिए अमृत का काम करेगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और मुझे यकीन है कि पूरे इंटरनेट पर आपको ये कोई नहीं समझाता है, कोई नहीं बताता है। इसलिए बिल्कुल सही जानकारी के लिए या बिल्कुल सही सजेशन के लिए आपको मुझे फॉलो करना बहुत आवश्यक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है बिल्कुल लॉजिकल, साइंटिफिक और क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन जो कि पेशेंट मेरे को बताते हैं। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।